हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ एसएसटी के 60 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो हम इन क्वेश्चनों के डायरेक्ट आंसर बताएंगे ताकि आप अपने जो सॉल्व पेपर है उसे अपने पास रखकर इनके आंसरों को देख सकें। भीमबेटका के पुरास्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। बी इज राइट आंसर। भीमबेटका जो पुरास्थल है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ए के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड। तो राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अल बरूनी ने किताब उल अल हिंद लिखी, यानी कि अल हिंद लिखी। गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानता था। यहाँ पे पूछा गया है क्या ये दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं? तो राइट ऑप्शन है सी, यानी कि बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पिस्तक का क्या अर्थ है, जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है? राइट आंसर है मेहराबदार प्रवेश द्वार। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में उल्टा लगाएं। राइट ऑप्शन है सी, यानी कि सी यहाँ पे फर्स्ट है। सी के बाद डी, डी के बाद बी, बी के बाद ए, यानी कि राइट ऑप्शन डी। कथन ए तथा कथन बी को पढ़ा तथा सही विकल्प का चयन करें। यानी करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों, जिनमें जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं, के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थी। नेक्स्ट देखिए बी, लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। तो राइट ऑप्शन है ए और आर दोनों ही सही है और ए तथा बी में संबंध है। सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चोल शासन में भूमि के प्रकार का सही विकल्प के साथ मिलान कीजिए। बेलन बगाई। सूची ए को सूची बी से मिलाना है। बेलन बगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, यानी कि इसका सी है ब्रह्मदेव, यानी कि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अभिकथन तथा कारण ए आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। सत्रह के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट के कारीगरों और किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में अग्रसर थी। 1770 में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। बंगाल में वसूले गए राजस्व का इस्तेमाल निर्यात के लिए चीज़ों को खरीदने में किया जाता था। तो राइट ऑप्शन है इसका बी, यानी कि ये दोनों ही कथन सत्य हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1929 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था? 1929 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था? तो राइट ऑप्शन है राजा राममोहन राय, यानी कि ए इज राइट ऑप्शन। अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। बिल्कुल सही बात है ये। नेक्स्ट देखिए, अम्बेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की शक्ति दिखाना था, यानी कि ये रॉन्ग है। तो ए इज राइट एंड बी इज आर इज रॉन्ग। डी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित सुधार
आंदोलनों का उनके नेताओं के साथ मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मंटुआ पंत, हरिदास ठाकुर, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ब्रह्मा समाज राजा राममोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। बी, अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। तो यहाँ पे देखना है कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। तो ए इज राइट, बी इज रॉन्ग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अभिकथन तथा कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। यानी कि अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। आर, मई 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और समाज के विभिन्न तबकों के लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। तो राइट ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू, किंतु ए का कारण आर है। सी इज राइट आंसर, यानी कि दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्न अभिकथन ए व आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। नेक्स्ट आर, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1965 में सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। तो राइट ऑप्शन है इसका बी, यानी कि ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में कौन से कथन सही हैं। हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते क्योंकि वे बहुत दूर हैं। आर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि कहा जाता है। राइट, ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है। ए भी राइट है, बी भी राइट है। ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है, ये ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग है। चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थित में दिखाई देता है, अब स्थिति में दिखाई देता है, तो ये भी सही है। ए बी डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ग्लोब के विषय में कौन से कथन सही हैं। ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल प्रतिरूप है। नेक्स्ट, ग्लोब आकार और प्रकार से भिन्न है। नेक्स्ट सी, ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट, यह स्तर और ना घूमने वाला है। तो राइट ऑप्शन है इसका ए, यानी कि ए बी सी इज राइट। प्रश्न देखिए, निम्न विशेषताओं से पृथ्वी के ताप कटबंध की पहचान कीजिए। दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है। ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र हैं, इन्हें क्या कहा जाता है। तो शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 पूर्व पर स्थित है। भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीनविच मीन का समय 1 बजे अपराह है। तो इसमें 5.5 घंटा इसे बढ़ा दिया जाएगा आगे। तो राइट ऑप्शन होगा 6:30 PM अपराह। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस प्रकार वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते एवं पैदा होते हैं, इसे क्या कहा जाता है। इसे कौन सा वन कहा जाता है। शंकुधारी वन, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन, स्थल की ऊंचाई में वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित। वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर
करती है। तो राइट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। तो बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महासागरीय सतह पर जल की गति के बारे में निम्नलिखित का सुमेल कर सही विकल्प का चयन करें। ठंडी महासागरीय धाराएं। ठंडी महासागरीय धाराएं ध्रुवों से उष्णकटिबंधीय अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। ज्वार भाटा, दिन में 2 बार नियम से महासागर जल का उठना एवं गिरना। तरंगें महासागरीय सतह पर एकांतर का उठना एवं गिरना। गर्म महासागरीय धारा भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानसून पवनें हैं। मानसून पवनें किसे कहा जाता है, यानी कि मौसमी पवनों को मानसून पवनें कहा जाता है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान वायुमंडल की परतों के विषय में सही है। बहिर्मंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल और बाह्यमंडल। यानी कि जो सबसे ऊंची परत है वो है बहिर्मंडल और सबसे नीची परत क्षोभमंडल। समतापमंडल, इस परत में ओजोन गैस पाई जाती है। बाह्यमंडल रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक है। बाह्यमंडल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्षेत्रों एवं इन क्षेत्रों में परिवहन के लिए उपयोग होने वाले पशुओं का सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। एंडीज पर्वत, लामा। तिब्बत, याक। भारतीय मरुस्थल, ऊंट और बैल। भारतीय पहाड़, खच्चर और गधे। यानी कि इनको सही से मिलाया गया तो देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। एक वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रायोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ का नहीं। यानी कि स्टेटमेंट ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। हम नागरिकों या शिक्षकों के तौर पर पौधों एवं जंतुओं को संरक्षित करने में कैसे सहायता कर सकते हैं। निम्नलिखित में सही कथन का चयन कीजिए। यानी कि शिक्षार्थियों एवं सामुदायिक सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण करना, उद्यानों एवं रिक्त स्थानों कूड़ा डालना, प्राकृतिक कैंपों पर शिक्षार्थियों सहायता का आयोजन करना, राष्ट्रीय उद्यानों को पर्यटक स्थलों की तरह विकसित किया जा सकता है। राइट ऑप्शन ए, सी, डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को पढ़िए तथा मिट्टी के संरक्षण की सही पद्धति का चयन कीजिए। उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, मल्च बनाना, समोच्च रेखीय रोधिकाएँ, रक्षक मेखलाएँ। यानी कि बी, सी, डी इसका राइट आंसर है। तो बी, सी, डी यानी कि डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। भारत में यथेष्ट अथवा बहुत सांस्कृतिक विविधता है। विविधता अनिवार्य रूप से समान अवसरों की ओर प्रेरित करती है। ए सही है, बी गलत है। ए सही लेकिन बी गलत, यानी कि सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करें। लोगों को एक ही छवि में बांधना, यानी कि रूढ़िबद्ध धारणा। दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना तथा मानना, पूर्वाग्रह। किसी के साथ दूसरों की अपेक्षा असमुचित व्यवहार से
रूप से व्यवहार करना यानी कि भेदभाव करना। शुद्धता अशुद्धता को मानना, अस्पृश्यता या छुआछूत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गांव में जमीन भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी कौन होता है, यानी कि पटवारी, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी। सी इज राइट आंसर। इस वीडियो में बस 30 क्वेश्चन कराए हैं, 30 क्वेश्चन इसके बाद सेकंड पार्ट में डालेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।